एक नई ग्रेट गेम का आगाज हो गया। बहुत ये कहा जा रहा है अमेरिका में कि पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हुआ है। जी अफगानिस्तान तो शायद किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो ना हो, आप अपनी खैर मनाएं जो सूरत हाल बन रही है। और ये शायद हम समझ रहे, हम अफगानिस्तान को मशवरे दे रहे हैं, तोपों का रुख आपकी तरफ पलट चुका हुआ है। और जो शख्स ये नहीं जानते वो कभी कभी मेरे सामने ये पड़ी हुई है पेंटागन की स्ट्रेटजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो उन्होंने बिल्टअप की हुई है, और उसके अंदर सबसे मेन बैटल ग्राउंड जो है वो आपका मुल्क बनने वाला है। हिंदुस्तान की तरफ से हो सकता है हमारे ऊपर चढ़ाई ज्यादा हो जाए, समुद्र की तरफ से भी और हिंदुस्तानी सरहद की तरफ से भी। और आप हर साल अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड की भीख मांगते थे। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसको अगर इंटेलिजेंस मिल जाए अमेरिका की तो हमारे लिए काफी मसाइल पैदा कर सकता है। क्योंकि अमेरिका ने अब जो गेम वहां पे स्टार्ट की है उसकी मदद उसके मुताबिक नहीं की, उनको भी कोई मजा छिकाना चाहता है। लेकिन एक ही रास्ता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू कर दी जाए तो सीपैक खत्म हो जाता है, चाइना की गर्दन जो है वो मड़ोड़ी जाएगी। और एक ही रास्ता है, इसलिए खतरात बहुत हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार जो है, इस फंडामेंटल टीटीपी का एक मूवमेंट आएगी, इसके हाथ में हथियार आ जाएंगे, पाकिस्तान को बचाओ हथियारों को फंडामेंटलिस्ट के हाथों में जाने में। पाकिस्तान को उन्होंने कहा वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज, ये बदला लिया है उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को लेकर कितनी चिंता में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त यही फिक्र में है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं तालिबान के हाथ ना लग जाएं और इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि इसी चिंता को लेकर हो सकता है हम पर बहुत सारी सैंक्शंस लग जाएं और इसी चिंता को लेकर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत से इन दिनों बहुत भयभीत दिखाई दे रहा है और एक नई ग्रेट गेम के शुरू होने से पाकिस्तान की चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। नतीजा क्या निकला? आज अगरचे तालिबान वापस आ चुके, फतह हासिल कर चुके, अपनी हुकूमत बना चुके, लेकिन अफगानिस्तान जिस मुश्किल से अब दो चार होगा या जो दीगर ममालिक जिस मुश्किल से दो चार हैं, इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता था? देखिए, पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान तो शायद किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो ना हो, आप अपनी खैर मनाएं जो सूरत हाल बन रही है। और ये शायद हम समझ रहे, हम अफगानिस्तान को मशवरे दे रहे हैं, तोपों का रुख आपकी तरफ पलट चुका हुआ है। और जो शख्स ये नहीं जानते वो कभी कभी मेरे सामने ये पड़ी हुई है पेंटागन की स्ट्रेटजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो उन्होंने बिल्टअप की हुई है। आपके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा 4 मुल्कों का क्वाड जो है वह बन चुका हुआ है और उसके अंदर सबसे मेन बैटल ग्राउंड जो है वो आपका मुल्क बनने वाला है। 20 साल आपने दूर से जंग देखी है। आपने 3 हवाई अड्डे दिए थे जहां से 57,000 दफा अमरीकी जहाज उड़े थे, 57,000 सॉर्टीज, और उन्होंने अफगानिस्तान के शहरों पर बमबारी की थी। और आप हर साल अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड की भीख मांगते थे और जो हुकूमत बैठती थी आप उसको तस्लीम कर दिया। आपने नहीं, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। अफगानिस्तान का जिक्र करें तो इन 20 सालों में अमेरिका ने हिंदुस्तान को सपोर्ट किया अफगानिस्तान के मामलात में। पाकिस्तान के लिए खतरात बड़े अफगानिस्तान की सरजमीन से। क्या आप समझते हैं कि अब जिस तरीके से हम तालिबान को टेबल पर लाए, फिर तालिबान के साथ इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं, अब हम इस रीजन के अंदर ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ गए? ईरान की तरफ से कोई कम बेशक हो लेकिन कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से हो सकता है हमारे ऊपर चढ़ाई ज्यादा हो जाए, समुद्र की तरफ से भी और हिंदुस्तानी सरहद की तरफ से भी। और जब मैं चढ़ाई की बात करता हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए मैं ओपन वॉर की बात नहीं कर रहा, जो आजकल बाकी वॉर के तरीके हैं मैं उनकी बात करूँ। और अब जिस खतरे का और या साहब जिक्र कर रहे हैं उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि देखें, एक बहुत गहरी अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारे 14 मुआहदे हैं कम से कम, जिनमें से बहुत गंभीर मुआहदे हैं कुछ। तो उस सिलसिले में ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा है अमेरिका में कि पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हुआ है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि जी हम सैंक्शन लगा देंगे और ये पाकिस्तान कसूरवार है और कभी कोई आ रहा है और कभी दूसरा आ रहा है, ये आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर ये कुछ करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे, हिंदुस्तान को छोड़ेंगे हमारे ऊपर, जैसे टीटीपी छोड़ी थी उधर से, अभी हिंदुस्तान को छोड़ेंगे हमारे ऊपर। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसको अगर इंटेलिजेंस मिल जाए अमेरिका की
तो हमारे लिए काफी मसाइल पैदा कर सकता है। जो बात की जाती है पाकिस्तान खासतौर पे डिविडेंड लाइन के हवाले से, मुल्ला अमर साहब से भी जब पूछा गया था कि क्या तस्लीम करेगी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत, तब भी कोई जवाब नहीं मिला था। इस बार क्या तालिबान से हम ये तोक़ो कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, डिविडेंड लाइन को तस्लीम कर लेंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक दफा अप्रोच किया था कि हम डिविडेंड लाइन पर बुर्जियां लगाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी मुकद्दस है। मैं जिस खतरे की तरफ निशानदेही कर रहा हूं बहुत सख्त है। 2,70,000 फौज जो है अमेरिका की, वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डेडिकेट कर दी गई है बकायदा पेंटागन की। एक 3 उनके बहरी बेड़े इस वक्त पेंटागन के वहां मौजूद हैं। इस वक्त 2,000 के करीब जहाज उनके वहां मौजूद हैं। इंडिया को, जैसे लोधी साहब ने कहा, इंडिया को वो पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। और एक और बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त एक फंडामेंटलिस्ट किस्म की मूवमेंट जो है उसको बिल्ड किया जाएगा और ये खतरा दुनिया में पैदा किया जाएगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार जो है, इस फंडामेंटल टीटीपी टाइप मूवमेंट आएगी, इसके हाथ में हथियार आ जाएंगे, पाकिस्तान को बचाओ हथियारों को फंडामेंटलिस्ट के हाथों में जाने में। एक ये आएगा। और कोई एक बड़ा वाकया 9/11 की तरह का अगर दुनिया में किसी जगह स्टेज हो जाता है तो फिर वो जो बात इंडिया को फिर, क्योंकि इंडिया में इंडियन अवाम जो है उनको उन्होंने तैयार कर रखा है लड़ने के लिए, लेकिन एक ही रास्ता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू कर दी जाए तो सीपैक खत्म हो जाता है, चाइना की गर्दन जो है वो मड़ोड़ी जाएगी। और एक ही रास्ता है, इसलिए खतरात बहुत हैं, बहुत कॉशियस कदम रखना, बजाय इसके कि हम अफगानिस्तान को कहें कि हम ये करो वो करो, हमें खुद चाहिए कि हम क्या करना चाहिए। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद दहशतगर्दी का खतरा हर आने वाले दिन के साथ पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी। और आप ये देखें, आपने नोट किया होगा कि अब अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये 20 साल के बाद, और अब ख़ास तौर पे अमेरिका के जाने और अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से अबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक नई ग्रेट गेम का आगाज़ हो गया। और वो नई ग्रेट गेम जो है उसमें अब खित्ते के तमाम मुल्कों को और अफगानिस्तान के इशू से जुड़े तमाम मुल्कों को ना सिर्फ फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने अब जो गेम वहाँ पे स्टार्ट की है उनमें वो ये चाहता है कि इन मुल्कों को भी, जिन मुल्कों ने उसके उस एजेंडे के पूरा होने में शायद उसके मुताबिक काम नहीं किया, उसकी मदद उसके मुताबिक नहीं की, उनको भी कोई मज़ा छिकाना चाहता है। अच्छा। हाँ, लिहाजा वो अब ये सारी कोशिशें करेगा। पाकिस्तान को उन्होंने कहा हमारे साथ खड़ो, अदरवाइज वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज। ये बदला लिया है उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों पे, पाकिस्तान के लोगों पे। और फिर अगर ये हिमाकत काफी नहीं थी, उसके माने कि अगर पूरी दुनिया भी खड़ा हो जाए अमेरिकन के खिलाफ, अमेरिका कहता है टू हेल विद यू, अगर हम किसी को मारना है हम जाके मारेंगे, बस ठीक है।